दीपांशी खैर थी हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए एंड बैक पे जो अभी यूएसपी के बारे में बता रहा है कि क्या है। तो अब मेरा पहले आपसे क्वेश्चन है कि भाई यूएसपी को काफ़ी ऑपोजिशन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये हमारे कल्चर कहते हैं, ये हमारे कल्चर पर अटैक कर रहा है। एंड स्पेशली जो हाईलाइट होता है कि मुस्लिम बहुत कह रहे हैं कि ये हमारी प्रैक्टिसेस के ऊपर एक अटैक है। तुम हमारा ट्रिपल तलाक कैंसिल कर रहे हो, फिर एक चांस है कि पॉलीगैमी भी शायद बंद हो जाए। तो इसका बारे में क्या ख्याल है? मेरा कहना ये है कि यूसीसी जो करना चाह रहा है इंडिया में, दैट इज वेरी वेरी लाइक टफ थिंग टू डू। वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक रिलीजन नहीं है। इंडिया में इतने ज्यादा डाइवर्स रिलीजन हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, तुम उनको समझा ही नहीं पाओगे कि ऐसे रहना है। इंडिया में यूनिटी हो सकती है सिर्फ इस नाम पे कि तुम इंडियन हो, बट यूसीसी लाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर रिलीजन की अपनी प्रैक्टिसेस है। हर रिलीजन अपना अपना कुछ ना कुछ अलग बताता है। लाइक अब अगर कोई मुस्लिम है तो उनकी प्रैक्टिस अलग होती है, उनकी पूजा अलग होती है, उनके तलाक अलग होते हैं, उनका हर चीज डिफरेंट टाइप्स होती है। उनकी शादी में सिर्फ कबूल है बोलते हो जाता है, हमारी शादियों में पूरा सजा के मंडप, उसमें हवन करते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो दोनों इतनी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप कहो कि मुसलमान को हवन के सामने बैठ के शादी है, वो कैसे करेगा? हमें को कबूल है करके बोल दो, हम कैसे मान लेंगे कि शादी होगी? क्योंकि आप एक हिंदू को बोलो कि ऐसे शादी करनी है, तो वो कहेगा कि वो फील ही नहीं कर पाएगा कि मेरी हाँ। शादी हुई है। वो कहेगा अभी ये तो वो हो गया कि मैं सिर्फ हुकअप कल्चर में जैसे, ये तो हुआ ही नहीं कि मैं शादी करके आया हूँ। ये तो मैं लिव इन में रह रहा हूँ। ये मेरी शादी नहीं हुई। तो इतने डाइवर्स चीजों में यूसीसी का आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसे थोड़े रिचुअल्स तो वो कह रहे हैं कि प्रिजर्व करेंगे, जैसे आपका हवन वगैरह उनका कबूल है। बट एक हो जाएगा प्रॉपर कि मैरिज आपको रजिस्टर ही करनी पड़ेगी, आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। एंड तलाक के लिए वो कह रहे हैं जैसे ट्रिपल तलाक हमने कैंसिल कर दिया, अबॉलिश कर दिया कि नहीं, ये तलाक ऐसे ही नहीं होगा, थोड़ा एक बेसिक होना चाहिए। तो ओके, चलो आंसर अच्छा था। सम थिंग्स लाइक तीन तलाक, ये सारी चीजें हमारे रिलीजन में भी शायद कुछ चीजें होंगी जो हो सकती हैं कि सेम हो जाएं, बट दैट विल नॉट जस्टिफाई इंडिया। क्योंकि इंडिया को लोग देखते इसलिए हैं कि भाई डाइवर्स रिलीजन देखने को मिलेंगे, अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, अलग स्टेट का अलग कल्चर देखने को मिलेगा। लोग इंडिया में आना ही इसलिए पसंद करते हैं। इस चीज पे पहली बात सबसे, अगर तुमने इंडिया को एक बनाने की कोशिश करी, इंडिया का ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, जो इतनी चीजें करना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, तो हमारे को पैसे आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आना इनकम खत्म होगी थोड़ी बहुत, तो इंडिया की उस पर जीडीपी पे सवाल आ जाएगा। और उसके बाद जो आप कह रहे हो कि ये रिलीजन वगैरह, तो लाइक मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करी, तो लोगों के लिए धर्म सिर्फ धर्म नहीं है। लाइक दे आर लाइक हमारा धर्म हमारे खून से है। तो अगर उनको हल्का सा भी भड़काया गया तो इंडिया में राइट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंड उससे फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा किसी का। लोगों इस राइट्स में लोगों की जान जाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, फिर से इंडिया का ही सारा स्ट्रक्चर खराब होगा। तो मुझे लगता है कि ये यूसीसी का एक्ट आना तो नहीं चाहिए, बट अगर कुछ लेके आना है तो इंडिया में ये लेके आओ कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो एक साथ मिलकर कैसे इंडिया को इंडिया बना सकते हैं, ना कि इस चीज पे कि हम हिंदू हैं हम मुसलमान। ग्रेट। तो आपसे एक और सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म, इट विल बी फ्री फ्रॉम योर रिलीजन, योर स्टेट, योर culture, your caste, sex and sexual orientation. So in fact, पर्सनल लॉ में ये भी आता है कि आपका मैरिज, अडॉप्शन एंड रीमैरिज काइंड ऑफ। सो अगर यूसीसी आया तो जो एलजीबीटी क्यू कपल्स हैं उन्हें भी अडॉप्शन का राइट मिल जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? What I think personally for LGBTQ is they are weak. They don't have as strong gen gen genetics like us. Like मैं उनको चलते देखो, उनमें कॉन्फिडेंस का लैक है, उनमें हर चीज का लैक है। मेरे को नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी कंप्लीट है। वो कैसे अब अगर उन्होंने अडॉप्ट किया किसी को, मान ले वो भी, वो अगर उनके टाइप का नहीं हुआ,
मान लो एलजीबीटीक्यू नहीं, वो नॉर्मल पर्सन अडॉप्ट किया उन्होंने, तो वो एज जो बच्चा आएगा उसको थोड़ी ना पता है कि एलजीबीटीक्यू क्या होता है। उसको तुम सिखाओगे ये चीजें स्टार्टिंग में पैदा होते हैं कि एलजीबीटीक्यू है तेरे पेरेंट्स, उस बच्चे को आज भी कितनी चीजों पे क्रिटिसिज्म होता है एलजीबीटीक्यू पे, तो उस बच्चे को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो इस बच्चे का नहीं सोचेगा, वो सोचेगा बस हमारे को एक बच्चा पालने को मिल रहा है। दैट इज टोटली अ रॉन्ग थिंग, बट आई थिंक सो लाइक एडॉप्शन उनको, हाँ उनके जैसों के लिए अलाउ हो सकता है, बट अगर वो नॉर्मल बच्चे को करते हैं अडॉप्ट, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, ना पेरेंट्स का ना उस बच्चे का, वो बच्चा भी खराब होगा और पेरेंट्स भी इसी गिल्ट में रह जाएंगे कि हम इसको अच्छी परवरिश ना दे पाए। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। Okay, so thank you for the introduction. थैंक यू।